हेलो बच्चों। आज हम लोग सीबीएसई क्लास नाइन्थ सीबीएसई क्लास नाइन्थ सीबीएसई क्लास नाइन्थ की चैप्टर 2 केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलिए झटाझट हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों की एग्जाम आने वाली है फर्स्ट टर्म के लिए, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो भी मैटर हमारे चारों ओर है क्या वो प्योर होता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। आपको भी पता है ये होगा नो। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो बोलिएगा नो। हमारे चारों ओर जो भी मैटर्स होता है क्या वो प्योर होता है? तो जी हाँ, नहीं होता है। जैसे हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इज इम्प्योर, ज्यादातर जो सब्सटेंस हमारे चारों ओर होता है वो क्या होता है? इम्प्योर होता है। कहने की मतलब है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस बोले, मैटर बोले, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस या मैटर अराउंड अस इज इम्प्योर, वो क्या होता है? इम्प्योर होता है। प्योर हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस बोले, मैटर बोले, अराउंड अस इज इम्प्योर। अब जैसे हम बात करेंगे, जैसे मान एग्जाम्पल ले लेते, चलिए एग्जाम्पल में ले जैसे मान लीजिए सॉइल, सॉइल ले लिए, एयर ले लिए, क्या ये प्योर है? तो जी हाँ, ये प्योर नहीं है क्या? नहीं है। और बात करें तो सी वाटर ले लीजिए, क्या ये प्योर है? तो कोई भी सब्सटेंस प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इज इम्प्योर। ज्यादातर सब्सटेंस जो हमारे चारों ओर है वो क्या है? वो इम्प्योर है। एयर ले लीजिए, सी वाटर ले लीजिए, ऐसा नहीं सी वाटर, पौंड वाटर भी ले सकते हैं, सॉइल ले सकते हैं। अच्छा मान लीजिए जो आप हनी खाते हैं, तो क्या वो हनी जो है वो भी क्या प्योर है? नहीं, वो भी इम्प्योर है। तो हमारे चारों ओर जो भी सब्सटेंस आता है, जो भी मैटर होता है वो क्या होता है? इम्प्योर होता है। अब मैटर के बारे में तो पता होगा कि मैटर क्या होता है। वैसा सब्सटेंस जो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसमें मास भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है। मास और वेट दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज होगा, डिफरेंट सब्सटेंस है, जो जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी उसका एप्लीकेशन है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन? मैटर की क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज प्योर और इम्प्योर में। मैटर जो है, ये जो मैटर है, तो मैटर क्या होता है? तो मैटर होता है एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास एंड वेट, जिसमें मास भी होता है और वेट भी होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैटर। अब मैटर को क्लासिफाई करते हैं, तो मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर में। तो प्योर के बारे में बात करेंगे तो प्योर में क्या आ जाएगा? प्योर में आ जाएगा एलिमेंट कंपाउंड, और इम्प्योर में आ जाएगा मिक्सचर। तो क्लासिफिकेशन, ये जो मैटर है इसकी जो क्लासिफिकेशन है, मैटर की क्लासिफिकेशन जो है, मैटर को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ये जो मैटर है, ये जो मैटर है उसको जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कैसे में? प्योर में और इम्प्योर में। अब प्योर जो है, प्योर में भी क्या होता है? एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। इसमें भी एलिमेंट और क्या क्या आता है? इसमें भी आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसमें भी क्या आता है? तो इसमें भी बच्चों आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब प्योर में क्या आता है? प्योर जो होता है इसमें क्या आ जाएगा? एलिमेंट कंपाउंड। इम्प्योर में क्या आ जाएगा? मिक्सचर। इम्प्योर में क्या आ जाएगा? इम्प्योर में आ जाएगा मिक्सचर। अब मिक्सचर में भी होमोजेनियस क्या आ जाएगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आ जाएगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस आ गया और हेट्रोजीनियस आ गया। अब हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे प्योर के बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब प्योर को डिवाइड कर दिए दो पार्ट में,
तो प्योर में क्या क्या आ गया, एलिमेंट आ गया, और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया कंपाउंड। तो ये क्लासिफिकेशन, किसकी क्लासिफिकेशन, तो ये प्योर सब्सटेंस की, प्योर मैटर की क्लासिफिकेशन हो गया, ये हो गया इसकी क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग प्योर के बारे में पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, ओनली वन टाइप्स, एक ही टाइप का, एक ही टाइप का सब्सटेंस, एक ही टाइप का पार्टिकल्स होता है, उसे प्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर। प्योर जो है, प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर जो होता है, ओनली वन टाइप्स, ओनली वन टाइप्स, ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह का पार्टिकल्स पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें प्योर की, तो आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, ये सब प्योर में आता है। क्या आता है, ये प्योर में है एलिमेंट, लेकिन वो किस सब्सटेंस में आता है, वो प्योर में आता है। तो प्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, डेफिनेट कंपोजिशन होता है। प्योर सब्सटेंस परफेक्टली होमोजीनियस होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर, किस में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और किसमें, कंपाउंड, सॉरी, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो अब हम लोग पहले प्योर के बारे में बात कर रहे थे, तो प्योर की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक। तो प्योर क्या होता है, ओनली वन टाइप्स ऑफ क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, डिफिनिट कंपोजिशन होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। तो प्योर जो है, ये आ गया यहाँ पे एलिमेंट। प्योर में क्या होता है, इसमें इसमें डेफिनेट कंपोजिशन होता है, डेफिनेट कंपोजिशन होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, इट हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, डेफिनेट कंपोजिशन होता है, और ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ये क्या होता है, परफेक्टली होमोजीनियस। पहले इधर लिख ले, परफेक्टली, क्या होता है, परफेक्टली होमोजीनियस। क्या होता है, तो ये परफेक्टली होमोजीनियस होता है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, अभी प्योर के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी सी स्पेस नहीं होने के कारण इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो प्योर में हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये इधर। तो प्योर में आ गया, ये हो गया एलिमेंट, और ये हो गया कंपाउंड। ठीक है, तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर लिए, ये प्योर के बारे में। प्योर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसमें होता है सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, सेम टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस में डेफिनेट कंपोजिशन होता है, विच डजंट चेंज विथ टाइम, वो चेंज नहीं करता है। परफेक्टली होमोजीनियस होता है। प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर देते हैं, किसमें डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस से फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। और इम्प्योर में क्या हो जाता है, इम्प्योर में मिक्सचर आता है, मिक्सचर में होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग अब बात करेंगे वन बाय वन, किसके बारे में बात करेंगे, एलिमेंट के बारे में बात करेंगे और कंपाउंड के बारे में। तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं क्या, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या बोलेंगे, नो। मोस्ट ऑफ द मैटर्स अराउंड अस इज इम्प्योर, ज्यादातर सब्सटेंस जो हमारे चारों ओर होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। इम्प्योर में आ गया सॉइल, आ गया एयर, आ गया सी वाटर, आ गया हनी, आ गया। अब मैटर को क्लासिफाई करते हैं हम लोग प्योर में और इम्प्योर में। तो प्योर क्या होता है, तो प्योर होता है जिसमें सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, सब्सटेंस होता है, इसमें डेफिनेट कंपोजिशन होता है, और ये होमोजीनियस होता है। और और हम लोग क्या करते हैं, और प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं किसमें, एलिमेंट में और कंपाउंड में। अब हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड को अलग अलग करके स्टार्ट करेंगे, जानने के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कंपाउंड को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर। क्वेश्चन में आ जाएगा, आप सेलेक्ट करना है कौन सा प्योर सब्सटेंस है। जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। अब जैसे एग्जांपल में कुछ भी ले ले, मान लीजिए राइस,
क्या ले लिए? राइस, मिल्क, आयरन, एयर, ठीक है, सी वाटर, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वुड। अब इसमें यह बताना है कि ये प्योर है या इम्प्योर है। और ले लीजिए स्टोन, ब्रिक्स। अब इसमें बताना है कौन सा प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होता है। उसका कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। और वो क्या होता है? परफेक्टली होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब जैसे चीनी और पानी को मिला दिया जाए तो उसका जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। उसमें लाइट पास करेंगे तो वो कंप्लीटली पास कर जाएगा, उसे ही बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। अब इसमें क्या राइस क्या है? प्योर है? नहीं। मिल्क प्योर है? नहीं। आयरन चूंकि एलिमेंट है ये प्योर होता है। एयर प्योर है क्या? नहीं। ये भी प्योर नहीं है। HCl है क्या? नहीं। तो इसमें प्योर में क्या था? आयरन था। प्योर में क्या था? तो आयरन। तो आयरन क्या है? प्योर है। अच्छा, कोई और एक एलिमेंट ले लीजिए, बाकी सारा इम्प्योर है, सब में कुछ न कुछ मिला हुआ, कंपोजिशन क्या है? दूसरे से मिक्स, फिक्स नहीं है। या ले ले एलिमेंट जो भी होता है वो कंप्लीटली प्योर होता है। तो मरकरी ले ले, तो ये मरकरी क्या है? ये है हमारा क्या है? ये प्योर सब्सटेंस। वाटर भी पूछेगा तो मत बोलिएगा प्योर है। RO वाला वाटर है तो भी इम्प्योर है वो। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है। तो देख के बता सकते हैं कौन सा प्योर है, उसकी प्रॉपर्टी पता होगा तभी बता सकते हैं। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किए थे एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट होता क्या है। किसके बारे में? एलिमेंट। किसके बारे में पढ़ना है? एलिमेंट के बारे में पढ़ना है कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मींस। मतलब फिजिकल और केमिकल, फिजिकल में हो गया छानना, बॉइलिंग हो गया, सब्लिमेशन। तो ये न फिजिकल और न केमिकल, केमिकल भी उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? प्योर। तो एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो ये क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है? प्योर सब्सटेंस का। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म? प्योर सब्सटेंस। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्योर सब्सटेंस का जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तोड़ देना है उसको इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। बाय फिजिकल एंड केमिकल मीन्स। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फिजिकल और केमिकल मीन्स, केमिकल मेथड से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्योर। और वो प्योर में क्या आता है? एलिमेंट। तो वैसा प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग न तोड़ सकते हैं फिजिकली और केमिकली, तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट में भी कितना एलिमेंट आता है? आज के डेट में कितना एलिमेंट है? एलिमेंट में भी 118 एलिमेंट। जिसमें क्या है? जिसमें मेटल होता है, मेटलवाइड होता है और नॉन मेटल होता है। क्या क्या आता है? मेटल्स आता है, मेटलवाइड्स आता है और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल आ गया, मेटलवाइड्स आ गया और नॉन मेटल। अब आप लोगों को कुछ कुछ एलिमेंट्स को याद भी रखना पड़ता है जिसमें से कुछ आर्टिफिशियली होता है। आर्टिफिशियली मतलब जिसे हम लोग बना सकते हैं और कुछ नेचुरली ऑकरिंग होता है।
तो ये जो 118 है, तो 118 में इसकी डिफिनेशन तो हो गया, तो चलिए इसको हम हटाते हैं यहां से। देखिए, ये मेटल हो गया, मेटल वाइट्स हो गया और नॉन मेटल। तो ये एलिमेंट जो है उसमें 3 कैटेगरी होता है। एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो मेटल्स निकलेगा, मेटल वाइट्स भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। अब एलिमेंट में क्या आता है, नेचुरली ऑकरिंग भी होता है और आर्टिफिशियली होता है, मतलब मैन मेड होता है। तो एलिमेंट में भी क्या आता है, नेचुरली ऑकरिंग और आर्टिफिशियली। इसमें भी आता है नेचुरली ऑकरिंग, जिसे हम लोग नहीं बनाते हैं, और एक मैन मेड भी होता है, मतलब आर्टिफिशियली बोल सकते हैं, जिसे हम लोग बनाते हैं। ये आर्टिफिशियली मेड होता है, लैब में भी बनाया जाता है। अब 26 जो होता है, 26 आर्टिफिशियली होता है, बाकी रेस्ट क्या होता है, बाकी रेस्ट क्या होता है, 26 होता है आर्टिफिशियली, बाकी क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग। तो एलिमेंट में क्या क्या हो गया, एलिमेंट को सब डिवाइड कर दिए, एलिमेंट को तोड़ दिए, तो मेटल हो गया, मेटल वाइट्स हो गया, नॉन मेटल हो गया। 118 एलिमेंट्स आर नोन सो फार दीज डेज, एंड विच elements are subdivided into 3 parts, metal whites and non metal। तो मेटल क्या होता है, मेटल वाइट्स क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कम से कम मिनिमम जो एलिमेंट है 20 एलिमेंट्स को तो याद रखना पड़ेगा। मिनिमम जो एलिमेंट है, मिनिमम जो है आपको 20 एलिमेंट याद रखना पड़ेगा, फिलहाल 8-9 तक 20 एलिमेंट। अब आप एलिमेंट को कैसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम जो होता है 20 तक, कैल्शियम तक आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना है, इसके लिए कुछ ट्रिक्स आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ वो ट्रिक्स क्या है जिसके थ्रू आप मिनिमम 20 एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी लिखते हैं वहां ट्रिक्स, ताकि आपको याद रह जाए। तो पहले आप ये नोट तैयार कर लीजिए। आपको मिनिमम कितने हैं, 20 एलिमेंट्स को लर्न करना है, मिनिमम 20 एलिमेंट्स, मिनिमम 20 एलिमेंट्स। तो कैसे याद रखेंगे, यदि याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ट्रिक्स आता है, चलिए उस ट्रिक्स को देखते हैं। नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन, ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, सोडियम क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखना है 20 तक, अप टू मतलब कैल्शियम। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए तो रखना है याद, हाय हेलो लिसन टू BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो इसको याद रखने का तरीका, हाई H से हो गया हाइड्रोजन, He से हो गया हीलियम, ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन उसके बाद क्या हो गया, नियन। मतलब 10 तक, आप ये 10 तक हो गया। क्या क्या 10 तक होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन। अब नेक्स्ट 10 कैसे याद रखना पड़ेगा, यहां पे ना मांगो, ना मांगो अमन से,
ना मांगो अमन से पेप्सी, ना मांगो अमन से पेप्सी, सोडा, कोला। ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और काजू कतली। ऐसे एक्चुअल में होना चाहिए था यहाँ कतली कैल्शियम। चलिए, ये हो गया सोडियम, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसको समझ लीजिए ऐसा ही होना चाहिए सिलिकॉन, ये होना चाहिए फास्फोरस, सल्फर, सी से क्लोरीन, आर्गन, ये हो गया पोटेशियम और ये हो गया कैल्शियम। तो ये आप याद रख सकते हैं। यदि आप में कैपेसिटी है तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? मिनिमम 20 तक याद रखना, बहुत काम आएगा ये। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, बेरिलियम, बोरन, यहां तक आ गया बीबीसी न्यूज। बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आ गया फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मिनिमम यहां तक याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? हाय हेलो लिसन, बहुत पॉपुलर है, बहुत को पता भी होगा। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अमन से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। इसको याद रख लिए, 20 तक याद हो जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका है। यदि याद डायरेक्ट नहीं हो पाता है तो आप इस मेथड से याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। जो भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट, जिसमें कुछ एलिमेंट सॉलिड भी आता है, कुछ लिक्विड भी आता है और कुछ गैसियस आता है। तो चलिए जानते हैं कितना सॉलिड होता है, कितना लिक्विड होता है और कितना गैसियस एलिमेंट होता है। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट। नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट पहले के डेट में 117 था, अभी न्यू बुक में 118 आया है। सॉलिड एलिमेंट, दूसरा में आएगा लिक्विड एलिमेंट और गैसियस एलिमेंट।
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन, जब हम लोग मैटर की क्लासिफिकेशन किए थे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखे थे, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर में क्या आ गया था, प्योर में आ गया एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर में जो मिक्सचर आता है, और मिक्सचर में क्या था, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्योर में मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो क्लासिफिकेशन अब हम लोग पढ़ते हैं, किसकी क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट को जो हम लोग क्लासिफाई किए वो दो कैटेगरी में डाल दिए, सॉरी तीन कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। पढ़ना नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है मेटलॉइड्स के बारे में। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई किए, किसमें, प्योर में और इम्प्योर में। तो प्योर में क्या क्या आ गया, एलिमेंट आ गया। प्योर में क्या आ गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर में आ गया मिक्सचर। अब एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई कर दिए, मेटल्स और नॉन मेटल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या पढ़ना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स, किसके बारे में पढ़ना है, मेटल्स। इधर मेटल्स पढ़ लेते हैं और इधर नॉन मेटल्स कर लेते हैं, एक ही बार में दोनों की डिफरेंस भी हो जाएगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स क्या होता है, वैसे एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। और वो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। कैसे बनाता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। नंबर 1 था। अब नंबर 2 क्या होता है, ये मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब होता है बिटेन इनटू थीन शीट्स। उसको पीट पीट के एकदम थीन, पतला पतला चादर बना सकते हैं। नंबर नेक्स्ट में आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू अ थीन वायर, जो हम लोग वायर यूज करते हैं, बल्ब जो जलाते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है उसको थीन वायर में कन्वर्ट करना, ड्रॉन इनटू अ थीन वायर। मेटल्स में क्या होता है, लस्टर पाया जाता है, जिसे मेटेलिक लस्टर बोलते हैं हम लोग। मेटल में लस्टर पाया जाता है। और मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये सोनोरस होता है, पीटने पर आवाज आएगा। इसमें कंप्रेसिबिलिटी हार्ड होता है, ये डेंसिटी ज्यादा होता है इसका। तो ये था मेटल्स। तो चलिए लिखते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स में क्या होता है, पहला द एलिमेंट। तो वैसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैविंग 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, तो 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन। और क्या बनाता है ये, पॉजिटिव आयन। दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन बनाता है कैसे, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके माथे पे प्लस चार्ज होता है। ये क्या होता है, मैलिएबल। क्या होता है, मैलिएबल होता है। मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है उसको पीट पीट के थिन शीट्स में बना सकते, बीटेन इनटू थिन शीट्स। उसको हम लोग थिन शीट्स में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वही होता है मैलिएबल। लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते। नंबर 4 डक्टिलिटी। ये डक्टाइल होता है। क्या होता है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ड्रॉन इनटू थिन वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ये होता है गुड कंडक्टर। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें सोनोरस भी होता है। जैसे मेटल को पीटिएगा तो उसमें जो साउंड आता है उसको बोलते हैं मेटेलिक क्लिंक या सोनोरस, इट इज सोनोरस।
क्या होता है? सोनोरस होता है। मेटल में जो साउंड आता है उसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस। तो ये क्या था? ये था हमारे मेटल्स। अच्छा, मेटल में कुछ कुछ फैक्ट्स होता है, सम फैक्ट्स अबाउट मेटल। तो मेटल्स में क्या क्या फैक्ट्स होता है? हैवीएस्ट मेटल जो होता है वो ऑस्मियम होता है। लिख, इसको कभी कभी याद रखा जाता है, हैवीएस्ट मेटल। हैवीएस्ट मेटल क्या होता है? तो हैवीएस्ट मेटल होता है ऑस्मियम। हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम। लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल लिथियम। यहां पे चलिए लिखते हैं लाइटेस्ट मेटल क्या होता है? लिथियम। हैवीएस्ट हो गया ऑसिस्मियम, लाइटेस्ट हो गया। ठीक है। अब वैसा मेटल जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स जिसकी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है मरकरी। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला जो मेटल्स होता है वो होता है मरकरी। ये चीज को याद रखना है। तो ये था हमारा मेटल्स। तो ये मेटल्स क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, इसी के थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है बच्चों नन मेटल। क्या आता है? नन मेटल। नन मेटल्स। तो नन मेटल्स के बारे में जानते हैं। जस्ट इसके अपोजिट, मेटल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। नन मेटल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। द एलिमेंट्स विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स में क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब वैसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 5, 6 और 7। ऐसे जनरली कार्बन जो होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो क्या होता है? नन मेटल के कैटेगरी में उसको रखते हैं हम लोग। वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, वो शेयर करता है। शेयर करता है तो क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नन मेटल। और नन मेटल क्या करता है? ऑलवेज गेन। क्या करता है ये? ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दे फॉर्म निगेटिव आयन। और वो क्या बनाता है? वो बनाता है निगेटिव आयन। एंड दे फॉर्म निगेटिव आयन। कैसा आयन बनाता है? निगेटिव आयन। वो निगेटिव आयन बनाएगा। ड्यूरिंग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अच्छी बात है। ये गेन करेगा और निगेटिव आयन बनाएगा। इसे क्या बोल सकता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसे लिख सकते हैं, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन ये कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, और ये कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है। अब ये जो है नंबर 3 पे चलते हैं। यहां पर था मैलिएबल। ना ये मैलिएबल होता है ना डक्टाइल होता है। तो लिख सकते हैं दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये ना तो मैलिएबल होता है ना डक्टाइल होता है। इसमें सोनरस, ये डक्टाइल भी नहीं होता है। इसको वायर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन नॉट ड्रॉन इन टू अ वायर। और दूसरा क्या है? दे इसको क्या कर सकते हैं? शीट में नहीं बदल सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। मतलब दे कैन नॉट बी बीटन इनटू अ थिन शीट्स और दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। इसको वायर में भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है? गुड कंडक्टर नहीं होता है। बट एक कंडीशन है जिसमें वो गुड कंडक्टर होता है, जो ग्रेफाइट के कंडीशन में एक्सेप्शनल है।
तो ये लिखते दे आर नॉट, क्या होता है बैड कंडक्टर बोल सकते, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट पुअर कंडक्टर बोल सकते, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्सेप्शन के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है गुड कंडक्टर किसका, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छी बात है, ये गुड कंडक्टर हो गया किसका, इसमें मेटेलिक लस्टर नहीं पाया जाता है, इसमें लस्टरस होता है। ये क्या होता है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये लस्टरस होता है। लस्टरस मतलब चमक, जिसको क्या बोलते हैं, लस्टरस, मेटेलिक लस्टर। ये इसमें लस्टरस पाया जाता है, ये लस्टर होता है। और ये क्या होता है, ये लस्टरस नहीं होता है, दे आर नॉट लस्टरस। लेकिन एक्सेप्शन में आयोडीन जो होता है, आयोडीन और ग्रेफाइट, उसमें लस्टरस पाया जाता है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शन है। आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट लस्टरस होता है, उसमें चमक होता है। तो ये था मेटल्स और नॉन मेटल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया, इसकी डिफरेंस भी हो गया। नॉन मेटल में लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में और उसकी डिफरेंसेस। अब कुछ फैक्ट्स है जो अबाउट नॉन मेटल के बारे में। तो कुछ फैक्ट्स जो हम लोग नॉन मेटल के बारे में, तो क्या क्या फैक्ट है देखिए। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होता है, फ्लोरीन। यहां पे लिखते हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होता है, फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है फ्लोरीन। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और नॉन मेटल क्या होता है, हीलियम। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हीलियम। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, तो हीलियम होता है। लिक्विड जो वैसा नॉन मेटल जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो होता है ब्रोमीन। मेटल्स जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मेटल्स विच इज इन लिक्विड फॉर्म, मेटल्स जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म, वो होता है ब्रोमीन। मेटल्स जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल्स विच इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन क्या होता है, एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लाइटेस्ट सॉलिड नॉन मेटल बोरोन। बोरोन जो होता है, बोरोन जो होता है वो क्या होता है, लाइटेस्ट सॉलिड नॉन मेटल। तो बोरोन जो होता है वो लाइटेस्ट सॉलिड नॉन मेटल होता है, बोरोन। इस चीज को याद रखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स की। क्या हो गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स जान गए, नॉन मेटल्स जान गए। अब मेटलवाइट्स होता है जिससे मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाया जाता है, उसे मेटलवाइट्स बोलते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये मेटलवाइट्स होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। तो चलिए, कंपाउंड क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जो टॉपिक है वो हमारा है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड। अब देखिए, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो हम लोग क्या किए थे, प्योर और इम्प्योर मैटर को जो हम लोग क्लासिफाई किए थे, तो मैटर जिसमें प्योर और इम्प्योर आ गया था। प्योर में क्या आ गया था, प्योर में आ गया एलिमेंट। तो प्योर वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं एलिमेंट, धीरे धीरे पढ़े एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट्स में भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलवाइट्स। अब कंपाउंड में, तो ये कंपाउंड क्या, कंपाउंड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस।
कंपाउंड क्या है? ये है हमारा प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड है प्योर सब्सटेंस। कैसे बनता है? तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ कैसे बना होता है ये? विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलेगा तो कंपाउंड बनेगा। टू और मोर एलिमेंट्स से कंपाउंड मिलेगा तो मिक्सचर बनेगा। तो वैसा सब्सटेंस जो क्या, वैसा प्योर सब्सटेंस जो किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। जो कैसे कंबाइन करता है? केमिकली कंबाइंड। बट कैसे? इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये हमारा क्या है? कंपाउंड। क्योंकि इसमें दो एलिमेंट मिलके बना है कार्बन। इसमें क्या क्या? कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना है। वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है। तो इसका जो रेशियो होता है बाय वॉल्यूम कितना होता है? जब हम बात करेंगे वाटर की, तो वाटर का कितना हो गया? मास होता है 1 into 2, ऑक्सीजन का 16, 2:16 मीन्स 1:8 बाई वॉल्यूम। मतलब ये फिक्स्ड है 1:8 के रेशियो में। कैसे है? 1:8 के रेशियो में। तो कंपाउंड क्या, दो एलिमेंट मिलके बना होता है, केमिकली कंबाइन करता है, लेकिन उसका जो रेशियो होता है, उसका जो प्रोपोर्शन होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। अब थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। किसकी कैरेक्टरिस्टिक? कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक। किसकी कैरेक्टरिस्टिक? कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक। कंपाउंड किस चीज से मिलकर बना होता है? ये होता है टू और मोर एलिमेंट्स। कैसे होता है? फिक्स्ड रेशियो में, या बोल सकते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, या बोले डेफिनिट प्रोपोर्शन में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है कंपाउंड जो है, इसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है कंपाउंड का, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मतलब इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे करते हैं, इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट cannot be separated by, कैसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं? फिजिकल मेथड। उसको फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आयरन सल्फाइड है, तो आयरन सल्फाइड क्या है? आयरन सल्फाइड भी एक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड क्या है? कंपाउंड है, इसमें दो एलिमेंट मिला हुआ है। तो आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर। इसमें क्या मिला है? इसमें मिला है आयरन और सल्फर, दोनों से मिलके, दोनों कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। दो एलिमेंट्स मिला है आयरन और सल्फर। अब इसको हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट लेके आते हैं, और मैग्नेट इज ब्राउट नियर आयरन सल्फाइड। जैसे ही लाएंगे तो इसमें चूंकि आयरन प्रेजेंट है, तो जैसे आयरन प्रेजेंट है
तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें आयरन अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। और क्या करेंगे, उससे हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आयरन सल्फाइड में क्या दो एलिमेंट मिलके बना है, एक आयरन है और दूसरा सल्फर है। अब मान लीजिए हम मैग्नेट लेके आते हैं तो क्या करेगा, उस आयरन सल्फाइड में मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा और सल्फर को अलग कर देगा। चलिए अब देखिए कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है, ये भी होमोजेनियस सब्सटेंस होता है। मतलब कंपाउंड क्या होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, कहने की मतलब क्या, सेम प्रोपोर्शन होता है, सेम प्रोपोर्शन एंड कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास। अब ये जो फिक्स्ड होता है बाय मास, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है बाय मास। तो यहां पर हम बात कर रहे थे आयरन सल्फाइड की। आयरन सल्फाइड क्या है, आयरन सल्फाइड भी कंपाउंड है। आयरन सल्फाइड भी क्या है, तो आयरन सल्फाइड भी कंपाउंड है। और ये जो कंपाउंड होता है क्या होता है, होमोजेनियस सब्सटेंस। तो लिख सकते हैं कंपाउंड क्या होता है, ये भी कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस। तो ये है होमोजेनियस सब्सटेंस, होमोजेनियस कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड भी होमोजेनियस सब्सटेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपाउंड जो होता है उसमें सेम प्रॉपर्टीज होता है, सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रोपोर्शन एंड कंपोजिशन होता है। कहने का मतलब हो गया सेम प्रोपोर्शन एंड कंपोजिशन। उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी सेम होता है, सेम और क्या है, सेम कंपोजिशन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट, ये था नंबर 4। ये सारे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड में पढ़ रहे हैं। और इस फॉर्मेशन ऑफ जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसमें या तो एवोल्यूशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का। क्या होता है, एवोल्यूशन होता है या एनर्जी। एनर्जी को या तो वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एवोल्यूशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो इसमें एवोल्यूशन और क्या होता है, एवोल्यूशन होता है या एब्जॉर्प्शन, या तो हीट को निकालता है या हीट बोले इन द सेंस ऑफ एनर्जी। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या होता है, एवोल्यूशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है। एवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जो होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, मान लीजिए आयरन सल्फाइड है तो उसमें आयरन है और सल्फर है, दोनों को मान लीजिए दोनों मिलके बना है, तो उसके थ्रू जो भी कंपाउंड बनेगा उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, टोटल इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉपर्टीज होगा कंपाउंड का, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जो है वो इंटायरली या टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब एग्जाम्पल से भी हम लोग बात करें तो मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए H2O भी एक कंपाउंड है। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगा, ऑक्सीजन का कुछ अलग होगा। अब ये दोनों मिलके बना है, ये दोनों मिलके बना है वाटर। तो इसका मतलब वाटर का जो प्रॉपर्टीज होगा, ये जो प्रॉपर्टीज होगा वाटर की वो टोटली डिफरेंट होगा देन दो जो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उससे डिफरेंट होगा वाटर की प्रॉपर्टीज। ये था हमारा कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक। क्या था कंपाउंड। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस, एलिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे और दोनों को एक ही साथ में डिफरेंशिएट करेंगे।
तो फिर से एक बार समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड। इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर बना होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है। इसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है उसको हम बाय फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, मतलब सेम प्रोपोर्शन, सेम कंपोजिशन रहेगा उसका। जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो या तो एनर्जी को इवॉल्व करता है या अब्जॉर्ब करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो ये था उसकी प्रॉपर्टी और ये है टोटल हमारा कंपाउंड। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, फिर उसको डिफरेंशिएट कर। अब हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस करने वाले हैं। इसके डिफरेंस एलिमेंट क्या है और कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में जान चुके, कंपाउंड के बारे में भी जान चुके। अब हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। इसे डिफरेंशिएट करेंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड। जब ये इसके डिफरेंस हो जाएगा उसके बाद हम लोग मिक्सचर के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, फिर उसका कंपाउंड मिक्सचर का भी डिफरेंस करेंगे, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखिए एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या है डिफरेंस, मिनिमम 2 डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सेम काइंड ऑफ एटम, लेकिन कंपाउंड जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। ये एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट किया जा सकता है क्या। इट कांट बी स्प्लिट, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते हैं बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स या मेथड से। जबकि कंपाउंड जो होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन बी स्प्लिट, उसको तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं, इनटू न्यू सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड, नॉट ए फिजिकल, केमिकल मेथड से। तो ये दो डिफरेंस है। वो किसका डिफरेंस है, एलिमेंट का और कंपाउंड का। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो इट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। ये क्या होता है, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। जबकि जो कंपाउंड होता है, कौन, कंपाउंड, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। ये क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। जबकि एलिमेंट क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। इसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी स्प्लिट्स बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। इट कांट बी स्प्लिट्स, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। किसे, एलिमेंट को। इट कैन नॉट बी स्प्लिट्स अप बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। इट कैन नॉट बी स्प्लिट्स बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल और केमिकल जो मेथड है, फिजिकल और केमिकल मेथड से इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। जबकि जो कंपाउंड है इसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड। इट कैन बी स्प्लिट्स अप, उसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। इट कैन बी स्प्लिट्स अप इनटू न्यू सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। बाय केमिकल मेथड इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट था और ये कंपाउंड था। तो एक एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस है। अब हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो है, आप जैसे मान लीजिए आप घर में मिक्सचर खाते होंगे, तो इसमें देखते होंगे 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड को यदि हम कंबाइन करते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड, बट इट इज नॉट इन फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब इसमें जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा, डिफरेंट
मतलब डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एन एटम्स जो होता है उससे मिलके बना होता है, और सभी का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, सेम नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जैसे एयर, एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर होता है। एयर क्या है, मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मिला होता है और सभी का जो प्रोपोर्शन होता है, सभी का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिक्सचर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर के बारे में, थोड़े से लिखते भी हैं, रिटन वर्क भी होता है, आप लोग भी देखिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मिक्सचर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये था हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इज मैटर चैप्टर 2, चैप्टर सेकंड में इज मैटर, इज मैटर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये था हमारा टॉपिक। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में कि ये मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को हम लोग मिक्स्ड करते हैं एक साथ में लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं, तो वो कहलाता है मिक्सचर। जैसे एयर हो गया, और जो आप एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो भी क्या है, वो भी मिक्सचर, वो भी मिक्सचर है। जैसे एलोए, एलोए में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करेंगे, जो स्टेनलेस स्टील है। अब जैसे मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग मिक्सचर की डिफिनीशन लिखते हैं, क्या है ये, टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स्ड टुगेदर, कैसे मिक्स करते हैं, एक साथ में, बट इन नॉट अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लेकिन कैसे, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में आ गया एयर या एरिएटेड ड्रिंक। एरिएटेड ड्रिंक का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बोल सकते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स, स्टेनलेस स्टील जिसमें आ जाता है एलोए, ठीक है, सी वाटर, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होता है। अब ये जो मिक्सचर है ये हमारा कितना टाइप का हो गया, तो ये हो गया 2 टाइप्स। ये जो मिक्सचर में क्या क्या आता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो मिक्सचर में क्या आ जाएगा, मिक्सचर में ये आ गया 2 टाइप्स। कितने टाइप का मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर होता है 2 टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के टाइप्स में क्या क्या आ गया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर 2 टाइप, पहला होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आ जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हो गया होमोजीनियस और दूसरा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में क्या आ गया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, उसके जो कंपोजिशन होता है, जो मिल के जो बना होता है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, सभी जगह इक्वल होता है, सेम होता है, उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे चीनी और पानी को आप मिला दे एक बार तो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, विच डजंट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जैसे मडी वाटर होता है, स्मोक होता है, पानी और तेल को मिला दिया जाए तो वो भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्स, कंप्लीटली मिक्स नहीं करता, उसमें से लाइट पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड कर जाता है। तो पहला क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। ये किस में आ गया, ये आ गया टाइप्स, किस में आ गया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर में।
होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है, विच हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, मतलब क्या है, कंपोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मिलके बना होगा सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंपोजिशन थ्रू आउट कंप्लीटली, वो जो मिक्सचर होगा उसमें उसका जो कंपोजिशन होगा क्या हो जाएगा, एक जैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसमें जो सॉल्ट है नीचे ऊपर कहीं भी सभी जगह क्या हो जाएगा, सॉल्टी लगेगा, सभी ज्यादा क्या लगेगा, स्वीटनेस लगेगा थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि नीचे पे मीठा लग रहा है ऊपर मीठा नहीं लगेगा। अब इसमें लाइट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट कंप्लीटली पास कर जाएगा ये। अब यदि फिल्टर पेपर से भी छानेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं छान सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब हेट्रोजीनियस में क्या है, हेट करना, तिरस्कार करना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है इसमें क्या होगा, विच डजंट हैव, क्या है, विच डजंट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होता है थ्रू आउट इट्स मास, उसका जो कंपोजिशन जो होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे हम बात करें मडी वाटर का, स्मोक का, तेल और पानी को ऑयल इन वाटर, तो ये सब किसका एग्जांपल आता है, ये सब आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब जैसा मान लीजिए नमक है, चीनी है और बालू को मिला दे तो क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस ही बन जाएगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होता है उसमें जो कंपोजिशन होता है उसका वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं विच डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, थ्रू आउट डजंट हैव which doesn't have uniform composition, which doesn't have uniform composition throughout its mass। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मडी वाटर, क्या है, कौन सा वाटर, मडी वाटर, ठीक है। तेल, ऑयल इन वाटर, ये कंप्लीटली मिक्स नहीं करता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया हेट्रोजीनियस का। स्मोक, जितना भी देख रहे हैं सारा एग्जाम्पल जो है वो किसका है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा हो गया मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या होता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता है। दो टाइप का आ गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आ गया। होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली थ्रू आउट क्या होता है, उसका कंपोजिशन एक जैसा रहता है, उसका बाय मास, जबकि इसका क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल मडी वाटर आ गया, ऑयल इन वाटर आ गया, और नंबर 3 में स्मोक आ गया। ये था हमारा मिक्सचर और उसके टाइप्स है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, थोड़ी डिफरेंस लेते हैं। जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा डिफरेंस, किसके बीच में, मिक्सचर और कंपाउंड। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, ये इंपॉर्टेंट। एक साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं, दूसरे में कंपाउंड। तो इधर लेते हैं हम लोग मिक्सचर और ये लेते हैं कंपाउंड। मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर जो है उसे हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे लाइक फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, सब्लिमेशन। जबकि जो कंपाउंड होता है, सॉरी मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, जबकि कंपाउंड को हम लोग केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 2, मिक्सचर जो होता है वो क्या करता है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जबकि जो कंपाउंड होता है, उसमें जो प्रॉपर्टीज होता है
कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का वो टोटल इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये था मिक्सचर और ये था कंपाउंड। मिक्सचर क्या है, उसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। पहला, मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर जो है कैन बी सेपरेटेड, किसको, कौन सा? तो कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रोसेस। तो बाय द फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन। क्या बोल सकते हैं? फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरा इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन बोल सकते हैं आप, सब्लिमेशन। जबकि कंपाउंड जो है कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, it cannot be separated into its constituent by physical method। उसे हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो उसे केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो मिक्सचर होता है, कौन सा मिक्सचर जो है, वो shows the properties of its constituent। It shows the property क्या करता है? ये शो करता है। क्या शो करता है? इट शोज द प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी को? शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मतलब जो भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना रहेगा, उसी के प्रॉपर्टी को वो मिक्सचर शो करेगा। जबकि कंपाउंड जो होता है वो क्या करेगा? उसके प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, टोटल इंटायरली डिफरेंट होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों मिला वाटर बना, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी होगा टोटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। कहने की मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ, किसका प्रॉपर्टी? कंपाउंड का। कंपाउंड इज डिफरेंट। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट होगा उससे टोटल क्या हो जाएगा? उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, टोटल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। मिक्सचर में नंबर थर्ड, इसमें जो एनर्जी होता है, किस मिक्सचर में एनर्जी इज यूजुअली क्या होता है? नाइदर गिवन आउट नॉर रिलीज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। जब मिक्सचर बनता है तो उस कंडीशन में ना तो एनर्जी रिलीज होता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब कंपाउंड बन रहा होता है उस कंडीशन में क्या होता है? एनर्जी इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। जब कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंडीशन में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या एनर्जी रिलीज होता है। मतलब यहां पे लिखते हैं क्या होता है? एनर्जी जो होता है, एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट, ना तो एनर्जी, यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड। ना तो एनर्जी गिवन होता है, ना एनर्जी बाहर निकलता है, ना एनर्जी का यूज होता है। कब? जब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, जब मिक्सचर बनाते हैं, जब मिक्सचर बन रहा होता है उस समय ना तो एनर्जी बाहर निकलता है ना एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब कंपाउंड का फॉर्म होता है उस कंडीशन में एनर्जी गिवन आउट होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं एनर्जी इज
गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है, और एब्जॉर्ब्ड कब? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। जब कंपाउंड का प्रिपरेशन होता है उस समय में एनर्जी क्या है? गिवन आउट होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे ना तो गिवन आउट होता है ना एब्जॉर्ब होता है, यही था उसकी डिफरेंस, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। इट डजंट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट नंबर 4, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये फिक्स्ड नहीं होता है, इज नॉट फिक्स्ड। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। ये था दोनों की डिफरेंस। क्या दोनों की डिफरेंस है? मिक्सचर को जब सेपरेट करते हैं ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना रिलीज होता है। लेकिन जब कंपाउंड बना रहे होते हैं उस समय एनर्जी इवन भी आउट भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है। इसको सेपरेट कर सकते हैं लेकिन केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से नहीं। इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है जबकि कंपाउंड में फिक्स होता है। ये बेसिक डिफरेंस था और ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे अलग अलग, जैसे टू फाइंड वेदर द गिवन सब्सटेंस इन मिक्सचर और कंपाउंड। अब ये पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड है।